वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं स्मोकिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। स्मोकिंग आपको फौरन छोड़ देनी चाहिए, लेकिन इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अहम बात बताने वाला हूं उन लोगों को जो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इसे किस तरह से सही तरीके से करना है यह आपके लिए समझना ज़रूरी है ताकि इसका कोई नुकसान ना हो। तो ये वीडियो इस पूरे प्रोसेस को समझने में आपकी मदद करेगी। जो चीज़ मैंने बहुत से लोगों में देखी है, जो लोग बहुत अरसे से स्मोकिंग कर रहे हैं, क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, जब ये अचानक सिगरेट छोड़ते हैं तो इनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, खासतौर पे पेट का साइज। ये इसलिए होता है कि इनके जिस्म में एड्रेनल हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ ही हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर और सेहत के दूसरे मसाइल भी शुरू हो सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर एक के साथ हो, लेकिन मैंने ये लोगों में नोट किया है। और इन सब का कनेक्शन सिर्फ एक चीज़ के साथ जुड़ा होता है, जो है निकोटीन। स्मोकिंग छोड़ते वक्त बॉडी को निकोटीन की कमी को हैंडल करने में मुश्किल होती है, जो इन मसाइल की बड़ी वजह बनती है। अब हम निकोटीन की बात करते हैं। निकोटीन एक ड्रग है जो हमारे जिस्म में कुछ खास केमिकल्स को ट्रिगर करती है, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं? ये वो केमिकल्स हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ये हार्मोन्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें और हार्मोन्स में फ़र्क ये होता है कि ये ब्लड की बजाय नर्व्स के जरिए ट्रेवल करते हैं। इनकी मूवमेंट बॉडी में नर्व्स के जरिए होती है। आपने कोई भी काम करना तो पहले आपने सोचा दिमाग में, फिर ये सिग्नल न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए जिस्म के उस हिस्से तक जाता है जिसने काम करना होता है, और फिर आप एक्शन लेते हैं। आपने बैठना है, आपने खड़े होना है, खाना है, सांस लेनी है, इवन हर काम न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए कंट्रोल होता है। अब जब आप सिगरेट पीते हैं तो क्या होता है कि ये निकोटीन कुछ खास न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिवेट करती है, जो फिर एड्रेनल ग्लैंड्स जो स्ट्रेस हार्मोन बनाते हैं, इन्हें जाके ये एक्टिवेट करते हैं और इन्हें ज्यादा काम करने पे मजबूर करते हैं। एड्रेनल ग्लैंड्स बनाते हैं एड्रेनलिन हार्मोन, जिससे आप अलर्ट हो जाते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसे फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, मतलब आपका जिस्म लड़ने के लिए या भागने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये एबनॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल नहीं है, बॉडी को ये पसंद नहीं है। तो इसे काउंटर करने के लिए फिर डोपामिन हार्मोन आता है, जो फिर आपको रिलैक्स करता है, आपकी स्ट्रेस को दूर करता है। यही वजह है कि सिगरेट पीने के बाद आप एनर्जेटिक और रिलैक्स्ड फील करते हैं, लेकिन ये आर्जी होता है, क्योंकि डोपामिन अभी आया, आप रिलैक्स्ड हुए तो इसका काम खत्म, लेकिन इस स्ट्रेस के असरात बाकी रहते हैं। ज्यादा स्मोकिंग करने से स्ट्रेस मजीद बढ़ती है, खून की नालियां सिकुड़ जाती हैं, वैसोकंस्ट्रिक्शन इसे कहते हैं, ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है। सिर्फ दिमाग को डोपामिन आर्टिफिशियली काम डाउन करती है। दिमाग को आर्टिफिशियल सिग्नल मिलता है कि भाई मैं आ गया हूं, मैं संभाल लूंगा, लेकिन कुछ देर बाद चला भी जाऊंगा, तो फिर तुम सिगरेट पी लेना, फिर मैं आ जाऊंगा। तो जैसे ही स्ट्रेस वापस आती है, आप दोबारा सिगरेट पीते हैं, आपको लगता है रिलैक्स्ड हो रहे हैं। अच्छा, फिर निकोटीन जो सिगरेट से बॉडी में आती है, ये ब्रोंकियल ट्यूब्स को भी रिलैक्स करती है, जो सांस की नालियां फेफड़ों तक जाती हैं। इसलिए जब आप धुआं अंदर लेके जाते हैं, इनहेल करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि सांस खुल के आ रहा है। तो ये निकोटीन की वजह से होता है, जो इन ब्रोंकियल ट्यूब्स को रिलैक्स करती है। लेकिन ये सिर्फ शुरू में होता है। जब पीना शुरू करते हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ ये इफेक्ट कम होता जाता है, क्योंकि इस इफेक्ट को दोबारा पाने के लिए अब आपको निकोटीन की डोज बढ़ानी पड़ेगी, मतलब सिगरेट ज्यादा पीनी पड़ेगी, क्योंकि निकोटीन की जरूरत बढ़ गई। मुझे ये बात हैरान करती है कि ज़्यादातर लोग स्ट्रेस कम करने के लिए स्मोकिंग करते हैं और उन्हें वाकई लगता भी है कि वो रिलैक्स हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ एक ड्रग है जो इन केमिकल्स को कंट्रोल कर रही होती है। एक तरह से दिमाग को धोखा दिया जा रहा होता है कि स्ट्रेस कम हो रही है, जबकि असल में स्ट्रेस बढ़ रही होती है। अब निकोटीन के साथ क्या होता है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को ट्रिगर करती है, जो जाके अटैच होते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स पे। ये स्पेशल साइट्स होती हैं जिन्हें रिसेप्टर्स कहते हैं, मतलब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे आके अटैच होंगे तभी एड्रेनल ग्लैंड अपना काम करेगा। तो अब ये साइट्स कमजोर होने लगती हैं हाइपर एक्टिविटी की वजह से, बार बार जब इन्हें काम में लाया जा रहा होता है। मतलब ये रिसेप्टर्स पहले जिस तरह निकोटीन का असर ले रहे थे, अब ये असर कम हो जाता है। यही फिनोमेना ज्यादा शुगर खाने से भी होता है। अगर आप बहुत ज्यादा शुगर खाएं तो बॉडी के शुगर और इंसुलिन रिसेप्टर्स कमजोर पड़ जाते हैं, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी वजह से टाइप 2 डायबिटीज होती है। तो इसी तरह ज्यादा निकोटीन लेने से निकोटीन रिसेप्टर्स कमजोर हो जाते हैं और फिर सेम इफेक्ट लाने के लिए आपको ज्यादा निकोटीन की जरूरत पड़ती है। फिर एक और चीज होती है, एड्रेनल ग्लैंड्स जो स्ट्रेस हार्मोन बना रहे थे, अब ये निकोटीन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। आप निकोटीन नहीं देंगे तो ये काम नहीं करेंगे। आप अचानक स्मोकिंग छोड़ देंगे, कोल्ड टर्की जाएंगे, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो निकोटीन से ट्रिगर हो रहे थे, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल अचानक नीचे आ जाएगा, तो एड्रेनल्स काम नहीं करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक बच्चे को पेरेंट्स पे इतना डिपेंडेंट कर दिया जाए कि वो फिर अपने लिए कुछ भी ना कर सके, मतलब सारे काम पेरेंट्स करते रहे, और जैसे ही बड़ा हो तो अचानक उसे घर से निकाल दें, तो चूंकि उसके पास कोई स्किल नहीं होगी, कोई हुनर नहीं होगा हाथ में, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए सरवाइव करना।
तो एड्रिनल ग्लैंड्स को आप निकोटीन पे डिपेंडेंट कर देते हैं। फिर जब आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो एड्रिनल ग्लैंड्स अचानक से क्रैश कर सकते हैं, अपना काम मुकम्मल तौर पे बंद कर सकते हैं, जिससे सेहत के दीगर मसाइल पैदा हो सकते हैं जिन्हें हम विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी कहूंगा कि स्मोकिंग छोड़ना जरूरी है, लेकिन इसे सही तरीके से करना चाहिए। तो अब ये कैसे किया जाए? पहली बात, स्मोकिंग छोड़ने से पहले बल्कि स्मोकिंग छोड़ने के दौरान ही आपको उन रॉ मटेरियल्स का बंदोबस्त करना होगा जो निकोटीन के ना होने पे इसकी जगह लें और इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाने में आपकी मदद करें। अब ये खास रॉ मटेरियल्स हैं फेनिलैलेनिन, टायरोजीन और एल्डोपा। ये 3 अमीनो एसिड्स हैं, किसी भी अच्छे ब्रांड के आप ले सकते हैं। खाने की चीज़ों की बात करें तो दालों में, नट्स में, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज जिन्हें कहते हैं, फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स में, खासतौर पे मूंग की दाल में फेनिलैलेनिन की अच्छी खासी मिकदार होती है। फिर चाहे कोई भी एडिक्शन है, इसमें बी विटामिन बहुत अहम है। B6, B9, B12 ये सब इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी अच्छा सा बी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला ले सकते हैं जिसमें आपको ये सारे बी विटामिन मिल जाए। न्यूट्रिशनल यीस्ट भी बी विटामिन का अच्छा सोर्स है, किसी भी अच्छे हेल्थ स्टोर से आपको मिल जाएगी। तो इन चीज़ों को आप अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं और फिर देखें कि आपके एनर्जी लेवल्स और मूड में किस तरह बेहतरी आती है। ये है इसका प्रॉपर प्रोटोकॉल। तो अब अगर आपको कोई भी आके कहे कि जब से स्मोकिंग छोड़ी है तब से वजन बढ़ना शुरू हो गया, ज़्यादा खाने से तो होता ही है, लेकिन इसकी एक और वजह एड्रिनल ग्लैंड्स की खराबी भी है जो कई सालों से निकोटीन पर डिपेंडेंट रहने की वजह से पैदा हो चुकी है। तो इस तरह से आप इन्हें रिकवर कर सकते हैं। फिर एक्सरसाइज की अपनी अहमियत है, खासतौर पर कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। मसल्स की ऑक्सीजन सैचुरेशन बेहतर होगी, ऑक्सीजन पूरी होगी तो सांस खुल के आएगा। कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इस पर फिर बात करेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो लंबी हो रही, उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद साबित हो। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।